शिवाजी महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज का ये शिवाजी मराठा आपने बार बार बोला, उनको ये संबोधन से नहीं सम्मानजनक संबोधन स्वीकार करना चाहिए। संबोधन नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, शिवाजी मराठा भी महाराज बोला और महाराज छत्रपति शिवाजी मराठा। आप तो शब्दों को लेकर उड़ते रहिए, आपके पास और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक का सवाल आ रहा है, सम्मान है इनके मन में। शिवाजी के परिवार के नाम पे कोई सड़क है लुटियन दिल्ली में, औरंगजेब के खानदान के नाम पर सड़कें रखने वाले लोग आज आके कहते हैं शब्द में मत करिए। अरे शब्द में नहीं, आपके कर्म पे पूछ रहा हूँ आपसे। इस जमाने में उधर चाचा कह रहे हैं, इनके जो पासवान जी कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं कह रहे हैं ना, इनके इनके पारस पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे हाजीपुर से। हमने उठाया कि मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा जनता है, जो आपका नहीं है। आपका मुद्दा हम है, बिल्कुल सही कहते हैं आप। आपका मुद्दा हम है, ये है वो है, क्योंकि नेता आपके मुद्दा है, पार्टी आपका मुद्दा है, जनता आपका मुद्दा नहीं है। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आज का जो डिबेट होने वाला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने वाली है और डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इससे ये बात साबित होती है कि ये मतलब के ये रसिया हैं। जैसे ही मतलब निकला तो किसी भी आदमी को यूं छटकने को तैयार हो। दूसरा, मैं सुरेंद्र राजपूती से विनम्रता से कहूंगा, शिवाजी के लिए शिवाजी मराठा मत कहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए, शिवाजी मराठा आपने बार बार बोला, उनको ये संबोधन से नहीं सम्मानजनक संबोधन से स्वीकार करना चाहिए। संबोधन नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, शिवाजी मराठा भी महाराज बोला और महाराज छत्रपति शिवाजी मराठा। आप तो शब्दों को लेकर उड़ते रहिए, आपके पास और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक का सवाल आ रहा है, सम्मान है इनके मन में। शिवाजी के परिवार के नाम पे कोई सड़क है लुटियन दिल्ली में, औरंगजेब के खानदान के नाम पर सड़कें रखने वाले लोग आज आके कहते हैं शब्द में मत करिए। अरे शब्द में नहीं, आपके कर्म पे पूछ रहा हूँ आपसे। इस जमाने में जो दूसरा तो अगला बोल इसके पहले तो आपकी सरकारें नहीं है, आपने क्या किया जरा बताइए आप। नहीं बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे क्या हो गया भाई, इतने जोश मत आइए भाई, संतुलन बना के रखिए। आपका आपने कौन सा कर दिया? देख रहे हैं भाई, खाली बातें करनी, बुराई करनी, बात का जवाब देता है। इन्होंने कहा कि दरी बिछाएंगे, जनाब हमारे यहाँ नहीं, ये ममता बनर्जी भी आपके यहां से थी, गई चीफ मिनिस्टर बनी, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। भाई ये जगनमोहन रेड्डी आपके यहां से थे, वो छोड़ के गई, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। शरद पवार आपके नेता थे, वहां से छोड़ के गए, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। इसलिए ये मत बोलिए आपके कितने कितने चीफ मिनिस्टर। और मैं आज की बात कह रहा हूं, अरे आप तो जब जब सत्ता से हटते हैं तब कांग्रेस के नेता छोड़ते हैं। आज की बात छोड़िए, जब शरद पवार, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, तब तो मोदी जी अमित शाह नहीं थे। जिस समय ने, यह बताइए 1977 में जगजीवन राम वो छोड़े थे, जिस समय देवराज अरस, तब तो भाजपा थी। और आइए 67 में निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर। हकीकत यह है, यह सत्ता आधारित पार्टी है। जब जब सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। 60 साल से यह हो रहा है और खामखा में बीजेपी मोदी जी और अमित शाह के ऊपर। ओके, सवाल बड़े सर्वे का टाइम है। मैं आपको बता दूं, लोकसभा में अगर आज चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव अगर आज होते हैं तो व्यूअर्स क्या हो सकता है। एनडीए का वोट शेयर 43% और INDIA का वोट शेयर 41%। अगर मैं सीटों के लिहाज से इनको देखूं तो 306 एनडीए के पास और 193 INDIA के पास। अगर एक सीट पर एक कैंडिडेट देता है, यह तब की बात है। और अन्य के खाते में 16% है और 44 सीटें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शन कैसा रहा, यह सवाल पूछा गया और जवाब आया अच्छा 56% और खराब 16%। प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट कौन है? दो चेहरों में मुकाबला किया गया, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो प्रधानमंत्री मोदी 50% से ज्यादा 52% और राहुल गांधी 16% और अन्य के खाते में 32% आया है, वो भी एक बड़ा नंबर है। क्या एनडीए को हरा सकता है ये जो नया गठबंधन बना है वो? उस पर 54% देश की पब्लिक मानती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हां मानते हैं 33%। यह आपके सामने स्पष्ट है। लेकिन एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपसे सुधांशु त्रिवेदी पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये जो वोट शेयर है, यह आपके लिए चिंता की बात है, 43% और 41%? देखिए, राजनीति में कभी भी अंकगणितीय जोड़ नहीं होता है वोट का, क्योंकि उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं,
एक केमिकल सोल्यूशन चाहिए होता है, जिसका अभी बड़ा ही प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश का 2019 का चुनाव था, सपा बसपा एक हो गए थे, जो माना गया था इससे ज्यादा तो भाजपा के लिए खतरनाक गठबंधन नहीं हो सकता, हम सब खत्म हो जाएंगे, उसके बावजूद हम 60 से अधिक सीटें जीत के आए। तो इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि ये लोगों का जो ये विचार है ना कि अभी तो आपने उसको एज ए स्टैटिस्टिकली जोड़ दिया, पर कहा जाता ना कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। दूसरी बात, भाई पहले तो ये तो तय हो जाए कि ये साथ में लड़ पाएंगे कि नहीं। अब देखिए, इनकी नेता बोलती हैं दिल्ली में कि नहीं हम 7 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, अलका लांबा, तो उसके बाद सौरभ भारद्वाज कैसी तीखी भाषा में उनको जवाब देते हैं। अब ये बेंगलौर में आते हैं गठबंधन करके, और पंजाब में कांग्रेस के नेता कहते हैं नहीं नहीं हम तो लड़ेंगे। अब आइए बंगाल में लेफ्ट पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं हम तो उनसे लड़ेंगे। अब बताइए, बंगाल में इनके नेता अधीर रंजन चौधरी, छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हैं, और वो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वो कोर्ट जाते हैं, मगर बेंगलोर में आके कहते हैं कि ममता जी की जरूरत है टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो मुझे लगता है अंतर विरोधों और अविश्वास से भरे हुए इस गठबंधन पे से किसी को विश्वास, और वैसे फिर मैं कहूंगा इनके मुंह से एक बात और निकल गई थी, सारी पार्टियों का मर्ज हो गई है, वैसे मर्ज नहीं हुई है, ये पार्टी गठबंधन हुआ है, गठबंधन मर्ज नहीं हुआ। एग्जैक्टली, ओके, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आपने इतना कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी मोदी बहुत आगे दिख रहे हैं, बीजेपी एनडीए बहुत आगे दिख रही है। हम तो आपका धन्यवाद अदा कर रहे हैं, आपके शुक्रिया चैनल का कर रहे हैं कि आपने 6 महीने पहले 43-41 कर दिया। अमीश भाई, आप एक बात बताओ, आप क्या जिम्मेवारी से कहते हो कि आज से 3 महीने बाद यही सर्वेक्षण होगा, और जब इंडिया, जो इंडिया कहने में आपको पेट में दर्द होती है, INDIA कहते हैं आप, तो एनडीए को एनडीए कहते हैं, N.D.A नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 43% हो गया, आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खड़गे साहब भी गलत थे क्या? 2 मिनट, हम आपको छोटी सी बात, कल कांग्रेस को INC बोलते हैं, इंक नहीं बोलते। एक मिनट, ये बड़ी परेशानी है इनको जी। तो हम जो आपसे कह रहे हैं कि अगर ये हमारा 3 महीने बाद हमारा 43 हो गया, तो आप और इनका 41 हो गया, तो आप 306 हमारी कहेंगे? नहीं, जब सर्वे जो आएगा वो नहीं, 306 हमारी कहिएगा। सर्वे से क्या होता है, नतीजे जो आएंगे वो बताना पड़ेगा भाई। 41 पे आ गए हैं आज, इतने मीडिया मुझे पूरा तो क्या नाम, मुझे तो याद आता है यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस का हमने सर्वे करा था, 7-8 सीटें दी थी, लेकिन आई 1-2 जी। हम इनसे लड़ रहे हैं, आपके लड़ नहीं रहे, मैं तो बोलूं तो सर्वे आएगा, तो हम आपको बताएं कि आज से 6 महीने बाद 43 हम होंगे, 41 ये होंगे, जब आप हमें 306 कहिएगा, जीतेंगे तो हम ही। इस बार इंडिया एनडीए को धकिया देगा। ओके, आइए भाई साहब, अब आप बोलिए। आप सवाल ये है, बोलिए। सबसे कम मौका मिलता है वो बदनाम हम ही करते हैं। सबसे कम मौका बताइए, सबसे ज्यादा बीच में कौन सा प्रवक्ता बोलता है? बीच में, अरे वो तो खींचना पड़ता है, जब आप नहीं देते हो तो एक आध उधर से इधर से। बस आखिरी 1 मिनट। देखिए, मैं अपनी बात कह दूं, जैसे अभी हमारे साथी सुधांशु जी कह रहे थे, उन्होंने बोला कि देखिए टीएमसी में ये हो रहा है, वहां ये नहीं तैयार, इनके आपस में झगड़े हैं। भैया, मेरे झगड़ों को आप क्यों देख रहे हो? हम तो आपके झगड़े नहीं देख रहे हैं इंडिया में, कि उधर चाचा कह रहे हैं, इनके जो पासवान जी कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हाजीपुर हम लड़ेंगे। सुनिए, कह रहे हैं ना इनके पारस, नहीं, इनके पारस पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे हाजीपुर से। हमने उठाया कि मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा जनता है, जो आपका नहीं है। आपका मुद्दा हम है, बिल्कुल सही कहते हैं आप, आपका मुद्दा हम है, ये है वो है, क्योंकि नेता आपके मुद्दा है, पार्टी आपका मुद्दा है, जनता आपका मुद्दा नहीं है। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। इन्होंने क्या किया, इनके पार्टी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो किससे मिले, वो कहां गए, वो पार्टी मीटिंग हुई, समोसा किसने खाया, चाय किसने पी, अरे उन्होंने चाय नहीं पी, नाराज होकर चले गए, देखिए फलाने चले गए, उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, यहां चले गए। इतनी चिंता हमारी करते, हमने नहीं चुना आपको प्रभु, आपको जनता ने चुना है। वो जनता आपकी तरफ देखती रहती है, कभी आप जनता की बात करोगे, लेकिन आप कभी जनता की बात। ठीक है, चलिए, आप सिर्फ हमारी बात। ठीक है, चाय समोसे की बहुत बात मिल रहे हैं ना जी, जो मिल रहे हैं पटना। ओके, सर्वे पे लास्ट कमेंट 5 सेकंड। चलो कोई बात नहीं, ताली भी नहीं। सर्वे आया है और मुझे विश्वास है कि अगर इसमें पीस पार्टी ऐड हो जाएगी तो ये सर्वे जो अभी कहा सुरेंद्र भाई ने, आपको पीस के रखना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते। दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को मिलता रहे।